नमस्कार, डोगरी दी खबरें सुनदा स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका महाजन। आओ नजर पाचे अज्ज दी सुर्खियों पर। संपत्ति कर दे विरोध च अज्ज जम्मू रेहा बंद, कई राजनीतिक दल समर्थन च, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बाहर। पूर्व सांसद ते नेका दे अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दी सर्वदलीय बैठक अज्ज। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने तवी रिवर फ्रंट, जम्बू जू और अन्य स्थलें का किया निरीक्षण, कार्य गी तय समय पर पूरा करने के दिते गए निर्देश। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध च अज्ज हाई कोर्ट भी वकीले रखिया बंद, कामकाज रहा ठप्प, प्रॉपर्टी टैक्स न लाने की की मंग। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के बाण गंगा च पाई गई मृत मछलियां, लोकें जताई नाराजगी। उन समाचार विस्तार करने। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा अज जम्मू बंद का आह्वान किया गया। ये कन्ने सरकार की ओर दा संपत्ति कर लाए जाने के विरोध च अज जम्मू बंद रहा। अस गल करचे बाकी राजनीतिक दलें दी ते नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी उन्हें बंद का पूरा समर्थन किया है, जदों कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा बंद का समर्थन न करते हुए सारे वाहन ते मैटाडोर सुचारू रूप करने चलते रौने की घोषणा की है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उन्हें आख्या है कि अधिवक्ता बुनियादी ढांचे की मजबूत करने ते कन्ने कन्ने विभिन्न मंगे दे संबंध च कागजात कन्ने जेड़े विरत रखगे। अस गल करचे अगर वेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन दी ते एसोसिएशन द्वारा बंद गी लई अपनी स्थिति साफ नहीं की गेदी है। उनका आखना कि अज ही ये बारे च फैसला किया जाग। सराफा बाजार की भी इहो स्थिति है। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता उन्हें ये उपर जी गलबात की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ दा अज जम्मू च सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक च भाजपा की छड़िए सारे दलें की आमंत्रित किया गया। हालांकि ये पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हिस्सा नहीं लेगन। शुक्रवार की श्रीनगर च एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उन्हें आख्या कि बैठक च जम्मू कश्मीर च लाए जा करदे संपत्ति कर गी लेइयै हर मुद्दे पर चर्चा करगे और ये देखिए कि आगे कौन सा कदम उठाना है जिससे इस रियासत को इन मुश्किलों से निकाला जा सके। हर एक ने अपनी अपनी राय रखी और उसके बाद ये निकला कि देखिए आज आप खुद देखते हैं कि चैम्बर ने और दूसरों लीडरों ने जो आवाज़ दी जम्मू बंद की, वो किस ज़ोर से वो आवाज़ आज उभरी है कि हमारी हालात कितने ख़राब हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए आज बच्चों पे जो लाठीचार्ज किया गया, आज भी वो धरने पे बैठे हुए हैं, यहाँ हो या कश्मीर में हो, तो एक अजीब माहौल है। रात को ये कानून पास कर देते हैं, दूसरे दिन उसको लागू कर देते हैं। यानी अभी तारक साहब भी कह रहे थे कि इन्होंने नंबरदारों को हटा दिया, ओवरनाइट ये नहीं सस्पेंड किया, डिसमिस कर दिया, अपने लगाएंगे, आपके प्यार से कोई इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इस फैसले पे हम आए हैं कि हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली में नेशनल लीडर्स जो हैं उनसे मिलने वाले हैं और नेशनल लीडर्स से मिलके उनके सामने अपने जो मामलात हैं इस रियासत के वो उनके सामने रखने वाले हैं और उनसे मदद मांगने वाले हैं कि हमारी स्टेट को बहाल किया जाए और हमारे यहाँ इलेक्शन करवाए जाएं जितनी जल्दी हो सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी और होम मिनिस्टर भी ये ज़ोर ज़ोर से कहते हैं कि यहाँ अमन है, G20 की भी मीटिंग होने वाली है मई में। अगर वो हालत है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। इसलिए एक तो ये कि नेशनल लीडर से मिलकर बातचीत होगी, रियासत के मामले में बताया जाएगा, उनको पूरी तरह से इत्तला दी जाएगी और उनसे भी राय ली जाएगी। दूसरा ये है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग नेशनल लीडर्स को भी दावत देंगे कि हमारे साथ आएँ, कि हम लोगों की मदद करें, कि वहाँ उनके सामने हम उनके पास रखें कि अब रियासत में इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रिकमेंडेशन है कि 6 महीने में इलेक्शन होना चाहिए। आज 14 से इलेक्शन
उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने तवी रिवर फ्रंट जम्मू का निरीक्षण किया ते उद्धर चला करदे निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की। इस दौरान उनके कन्ने अन्य कई उच्च अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते एलजी मनोज सिन्हा ने आख्या कि उनके द्वारा अज तवी रिवर फ्रंट जम्बू जू ते कन्ने अन्य स्थलों का भी निरीक्षण किया गया है ते कम की तय समय उपर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। से पहले बनकर तैयार हो नहीं, जून अंत तक बनेगा ऐसा उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि अमरनाथ यात्रा के पहले या अमरनाथ यात्रा से उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। और प्रॉपर्टी टैक्स पर मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। और मोटे तौर पर अगर मैं तुलना करता हूँ तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं है, दूसरा अम्बाला, शिमला और देहरादून से तो 1/10 से भी कम टैक्स यहाँ लगा है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा है और लगभग इतने ही लोग हैं जिन पर अधिकतम 1000 रुपया सालाना लगा है। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो कुल 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें 40,000 प्रॉपर्टीज़ पर अधिकतम एक वर्ष में 700 रुपया लोगों को टैक्स देना होगा और 36,000 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर अधिकतम एक वर्ष में 2,000 रुपया टैक्स देना होगा। अब रेहड़ी वाला भी अगर जम्मू में रेहड़ी लगाता है तो कम से कम एक साल में 5,000 रुपये देता है। तो जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के हितों की चिंता हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, लोगों से सुझाव भी मांगा है। इसमें अगर कुछ सरलीकरण करना है, जनता को सुविधा दी जा सकती है तो वो हम जरूर करेंगे और दरवाजे बातचीत के सदैव खुले हैं। राजनीति के लिए मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर कोई गुंजाइश नहीं रह गई। सर, अटैक को लेकर कुछ लोगों के अंदर जो युवा हैं उनमें नाराजगी है, कुछ स्पष्टीकरण देंगे आप अपनी तरफ से? मुझे लगता है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने कल एक निर्णय दिया है तो उस पर राय देना और प्रतिक्रिया व्यक्त करना न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करना होता है और भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। शुक्रिया, थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा संपत्ति कर लागू करने के फैसले के खिलाफ अपना कामकाज अज बंद रखा गया। तो इस मौके पर बोलते वकील आख्या कि प्रशासन की गलत नीति की वजह करने वित्तीय संकट करने लोग जेड़े जूझा करते हैं तो संपत्ति कर लाने की भी कड़ी निंदा करते हैं। सरकार की तोले संपत्ति कर लागू करने की अजी सूचना की वापस लेना चाहिए। सर, ऐसा है कि हमारा आज बार एसोसिएशन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ देते हुए वर्क सस्पेंड रखा है। हम उनके साथ शाना बिछाना चलना चाहते हैं। बार एसोसिएशन ने कल ही डिसाइड किया था अपनी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कि हम भी जम्मू वालों के साथ हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स अभी लगाया गया है उसके साथ हम भी आज वर्क सस्पेंड रखा हुआ है कोर्ट में। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा के बाण गंगा च मछलियां मृत पाई गई तो इसकी सूचना जियां ही विभाग की लगी, विभाग उस वेले हरकत आया तो मृत मछलियां की किट्ठा किया गया तो उधर उन्हें दफनाया गया। ये पहले भी लोगों का आखना है कि इधर मछलियां मृत पाई गेदियां ही। हालांकि प्रशासन द्वारा पानी के सैंपल लेते गए दिन ताकि ये पता चली सकन कि क्या वजह है कि बाण गंगा च मछलियां मृत पाई गई हैं। लोगों का आखना है कि प्रदूषित पानी मछलियां दे मृत होने की सारे कोला बड़ी वजह है तो प्रशासन की ये ओर ध्यान देना चाहिए। युवा राजपूत सभा द्वारा अज जम्मू बंद के समर्थन च प्रदर्शन किया गया तो इस प्रदर्शन च उन्हें नाराजगी जताई तो प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेने की मंग की से बात करने को तैयार है। विडंबना देखिए हमारे जम्मू कश्मीर के, जम्मू के डोगरों की कि आज जो जम्मू के इलेक्शन है लगभग 7 साल से नुमाइंदगी जम्मू को नहीं है, लेकिन एक भी एडवाइज़र जो जम्मू का डोगरा एडवाइज़र है वो हमारा एलजी प्रशासन में नहीं है। हम अपना दुखड़ा किसे सुनाएं और कौन है जो हमारे जम्मू के डोगरों की या जम्मू के व्यापारियों की या जम्मू के लोगों की बात सुनने वाला? मेरे को तो लगता नहीं यहाँ पे कोई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इलेक्शनों का दौर शुरू हुआ है। हमारे जम्मू का नसीब कब खुलेगा, कब जम्मू को अपनी नुमाइंदगी मिलेगी और कब हमें जम्मू का चीफ मिनिस्टर मिलेगा, कब जम्मू के एमएलए मिलेंगे। जब हमें तकलीफें हैं वो हमारी तकलीफें सुनेंगे। तो आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है जो प्रॉपर्टी टैक्स हम पे लगाया जा रहा है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये मिलिटेंट इफेक्टेड स्टेट है। यहाँ पे जितनी आर्मी और यूटी में नहीं है, पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पे
लगाई हुई है, क्योंकि ये मिलिटेंट इफेक्टेड एरिया है। और जब तक हमें पूरी तरह से निजात नहीं मिल जाती तो हमारे जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। जब चुनिंदा सरकार आएगी, असेंबली में बिल पास कीजिए और जितना मर्जी टैक्स लगाइए, लेकिन ज़बरदस्ती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कठुआ पुलिस द्वारा नशे कोला दूर होने दे लेई लोकें जागरूक करने दे उद्देश्य कन्नै मुखर्जी चौक कठुआ च नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान सारें गी नाटक प्रस्तुत करिए नशे कोला दूर होने की हिदायत दी गई। बर्बादी और इस खोखलेपन की रोकने वास्ते कठुआ पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये नुक्कड़ नाटक करवाया। और मैं अजीत मिगी ते तुस नॉमिनल जानते कि मैं एक लोक कलाकार हाँ और समाज की सेवा करना मैं अपनी जिम्मेदारी दायित्व समझना। और उस सेवा के मद्देनज़र अज अस तुहाडे कठुआ दे विच ये प्रोग्राम कराने युवाएं गी यह संदेश देना चाहगा कि जिंदगी बहुत हसीन है तो रंगीन है। इसकी नशे दे विच इसकी झोंकिया तो अपनी प्यारी जिंदगी की नहीं गवाओ। गैर कानूनी तरीके कन्ने कोई भी ऐसा काम नहीं करो जेड़ा कल की थोड़े माँ प्यो की थोड़ी बदनामी का कारण है, क्योंकि जिले एक बारी दाग लगी आ फिर वो छुड़कना बड़ा मुश्किल होंदा। मैं सारे युवाएं कठुए की आखगा बच्चो ये जिंदगी जियो, समाज की सेवा करो, अपने देश की सेवा करो, अपनी धरती माँ की सेवा करो। लेकिन जिले कल की तुहानू कोई भी आखे कि ये फलाना काम मेरा करियो, मैं ये बदले ये तुहानू लालच विच नहीं आओ, क्योंकि लालच बुरी बला और एक दिन ये हमेशा बर्बाद गया करती। आरएसपुरा च कांग्रेस की अत कन्नै हत्थ जोड़ो यात्रा की शुरुआत अज हुई थी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल उन्हें आख्या कि जम्मू कश्मीर च महंगाई दिन ब दिन बधा करदी है तो हुण जम्मू कश्मीर की जनता उपर प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ थोपिया जा करता है, जेदा अस विरोध करते हैं। इस दौरान पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता भी इस यात्रा च मौजूद रहे। देखो, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई वो इसीलिए हुई थी कि देश में इस वक्त नफरत का माहौल है, उस नफरत के माहौल को ख़त्म करना। और जो देश में पूरी ज़बरदस्त बेरोज़गारी है और हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो बेरोज़गारी में नंबर 1 पे है, उस बेरोज़गारी के खिलाफ जंग लड़ना कि हमारे जो घर बैठे जवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो MSc PhD MPhil करके हैं, इंजीनियरिंग करके हैं, उनको रोज़गार दे दो, ये इस यात्रा का मकसद है। तीसरा ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, जो राहुल जी का भी मिशन था कि बहुत ज़्यादा महंगाई हुई। एक आदमी का 500 रुपये 1000 रुपये नहीं चलता है, वो बेचारा अपनी शादी करे बेटियों की, वो उसका क्या क्या करेगा। तेल की बोतल 150 से 200 हो गई है, गैस का सिलेंडर 450 से 1200 हो गया, चावल की जो रेट 15 रुपये थी वो आज 60 रुपये है, 70 रुपये है। तो हमारा ये मकसद है, ये 3 मुद्दे हैं। और चौथा मकसद ये है कि इतनी महंगाई हो रही है, इतनी बेरोजगारी हो रही है, आम आदमी को खाने पीने का गुजारा नहीं हो रहा है, वो बच्चों की फीस नहीं भर सकता है, वो आपको कौन सी प्रॉपर्टी टैक्स देगा। अज दी डोगरी खबरें बस इन्ना ही। मिगी दियो इजाजत, नमस्कार।